एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करते। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। कौन से दिन है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। गुरुवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव गंगा के स्थल पर निवास करते हैं। शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शनिवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। और रविवार की जब प्रदोष पड़ती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। महाराज, ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस बार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है। और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। महाराज, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई। पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाए। उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से, जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं और रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में जिस पुरी में आप जा रहे हो, अयोध्या जा रहे हो, कांची जा रहे हो, जगन्नाथ जा रहे हो, द्वारका जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो, उज्जैनी जा रहे हो, आप जिस पुरी में जा रहे हो उस पुरी में उसका महत्व शिव कथा कह रहे महाराज। कोयल का तुम जन्म नो, ऐ सती, जिस समय पर 2 आषाढ़ पड़ेंगे और तुम मेरी आराधना करोगी तब मुझे वापस पालोगी। महाराज, शास्त्र कहता है अधिक मास के महीने में
शंकर के मंदिर में किया गया दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी दान हम शिव मंदिर में करते हैं उसका फल हमें शीघ्रता में ही प्राप्त है, अधिकता में ही प्राप्त है। कथा सुनिए ना भागवत जी, किस किसने सुनी है भागवत? जरा हाथ उठाओ जिनने भी भागवत सुनी है। सुनिए, राजा बलि का चरित्र सुना है? कौन था राजा बलि? पूर्व समय में जुआरी। राजा बलि कौन था? पूर्व समय में जुआ खेलने वाला, और जुए में इतना हार गया कि कुछ बचा ही नहीं उसके पास। अब जब जुए में हार गया सब कुछ, तब बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा अब करूं क्या, तो एक संत के आश्रम में चला गया, और संत के आश्रम में जाकर वहां से एक कमंडल, एक आसन, एक छत्र, पादुका सब चुरा कर ले आया, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुए में लगा दिया। अब दोस्तों को मालूम था कि हारेगा, तो दोस्तों ने क्या करा, अपनी पूरी जायदाद ये 4 चीजों में लगा दी। अब 4 दोस्त का माल, एक छतरी, एक कमंडल, एक आसन, एक पादुका में लग गया। और आज क्या हुआ कि ये जीत गया, वही जुआरी जो रोज हार रहा था आज जीत गया। अब जीत तो गया, जीतने के बाद बहुत धनपति हो गया, अच्छा पैसा आ गया। अब जब पैसा आ गया तो इसके मित्र बन गए, मित्र बने तो साथ में ये नशे में धुत रहने लगा, वैश्याओं का संग कर लिया। अब वेश्या का संग करा तो एक दिन एक वेश्या ने इससे कहा कि तुम कल मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए बीड़ा और गजरा लेकर आना बालों में लगाने का। तो ये नशे में धुत होकर, पीकर धुत होकर जा रहा था, और हाथ में बीड़ा था और गजरा था, और जाते जाते पत्थर से टकरा गया, नीचे गिर गया। पत्थर से टकराया और नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा